तो कोई पूछ सकता है कि जैसे अगर कोई इस पे क्रिश्चियन चले या अफ्रीका कोई किसी और धर्म का आदमी चले तो एक नदी के रेत पे चलने जैसा अनुभव करेगा, और वो इस तट की जो रेत है, रेणु है, इसकी तुलना करेगा मियामी के बीच से, कि वहाँ कहेगा वहाँ ना सैंड बहुत अच्छी है, फाइन ट्यून सैंड है, ये तो ऐसी ऐसी हो रही है। और हम जो चल रहे हैं, जिन्होंने राम जिया है, रमेति इति रामः, राम शब्द का अर्थ है जो अस्तित्व में रमण करता है वो राम है। कर्षति इति कृष्ण, जो खींचता है वो कृष्ण है। देखो तो अरे भैया ये तो अपना है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ ना अपने अपने राम में कि राम सपने हैं और कृष्ण अपने हैं, अपने अपने श्याम में भी, अपने अपने श्याम। तो ये बेसिकली क्या है जो मैं और तू कर रहा है बेटा, हम अपने अस्तित्व का पुनर्पाठ कर रहे हैं कि हम सैकड़ों बार कुछ ना कुछ बन के यहां से गुजरे हैं। हम किसी ना किसी रूप में, पशु में, पक्षी में। हमारे यहाँ तो एक पठान, सैयद इब्राहिम खान पठान, वो कहता है कि मुझे पशु भी बना दो तो मुझे धेनु की, वो नंद की धेनुओं के बीच छोड़ दो। पत्थर बनाओ तो गिरिराज जी का बना दो। और नासिर खान ने जो संस्कृत में भगवान की वंदना की है, वो कहते हैं नासिरेशम भजाम्य, मैं जो नासिर के ईश है मैं उन राम की पूजा करता हूँ। वाह। तो राम को मैं जब भी बोलता हूँ, मुझे सुनने जैसे बहुत इस्लाम मतावलंबी भी आते हैं अपने राम में, तो कितने आते हैं टोपियां लगाए हुए। उनसे कहते लोग मुझसे जब ये क्यों सुनने आए, तो मैं कहता हूँ भैया मैं सनातनी हिंदू हूँ, ये सनातनी मुसलमान है। वो स्वीकार भी करते हैं और कितने प्रसन्न होते हैं, तालियां बजाते हैं। उसका कारण है क्या कि लकीर खींचने से रिश्ते नहीं बदला करते, लकीर खींचने से रिश्ते नहीं बदला करते, जगह बदलने से पुरखे नहीं बदला करते। मैं बहरीन में था, वहाँ पाकिस्तानी भी सुनने आए थे, हिंदुस्तानी भी सुनने आए, सब तालियां बजा रहे थे। फिर भगत सिंह जी की कविता प्रारंभ हुई तो पाकिस्तानी थोड़ा चुप हो गए। अच्छा। मैंने उनसे कहा भैया तुम ज्यादा प्रतिक्रिया दो, क्योंकि मैं जिन भगत सिंह की बात कर रहा हूँ वो कोट लखपत जेल में रावी के किनारे कसम खाने वाला वही भगत सिंह है जो तुम्हारी हमारी साझी आजादी के लिए लड़ा। और फिर वो प्रसन्न हुए। तब मैंने एक लाइन पढ़ी कि जगह बदलने से पुरखे नहीं बदला करते। तो ये तो पता नहीं क्यों राजनीति के कारण इतना वितंडा हुआ। चलो पहले तो मैंने माना कि बर्बर लोग थे जिन्हें दूसरे की संस्कृति, सभ्यता, जीवन मूल्य, आस्था, पूजा पद्धति का आदर नहीं था। वो अशालीन लोग थे, उन्होंने अपने मजहब को हथियार बनाया दूसरों पर हमला करने के लिए। लेकिन लोकतंत्र आ गया 75 साल पहले। मेरे जैसे आदमी के तो मन पता है क्या है, ये नेता होने नहीं देंगे धर्मों के और पार्टियों के। अन्यथा तो भारत के सारे इस्लाम मानने वालों को इकट्ठे होकर कहना चाहिए कि भाई इनके 3 देवता हैं, राम, लक्ष्मण और शिव। वो राम, कृष्ण और शिव, इनके 3 देवता हैं। इन 3 देवताओं के जो पूज्य स्थल है सर्वाधिक, जहां वो जन्म लिया है, जहां उनकी स्थापना मानी जाती है, उनके आसपास अगर किसी आदमी ने उस समय में ये मूर्खता कर दी है, हाँ, बर्बरता पूर्वक या जैसे भी, तो बड़े मन से कहना चाहिए था आप लो। हाँ बिल्कुल। और ये सामान्य मुसलमान का इस देश में इच्छा भी है। पता है जब ये राम मंदिर का फैसला आया जी, तो हमने फैसले से पहली रात अपील की कि कैसा भी फैसला है, क्योंकि किसी को पता तो था नहीं, कैसा भी फैसला है दोनों पक्ष शांतिपूर्वक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करेंगे। बिल्कुल। उसी समय मैंने बाराबंकी में फोन किया एक परिचित को किसी काम से। वो बैठे हुए थे मदरसे में बहुत लोगों के बीच में। अच्छा। बोले भैया आपका फोन आ गया, हम तो यहीं बैठे हुए थे, सब बैठे हुए हैं। मैंने कहा स्पीकर पे फोन रख लो। तो मैंने वहाँ के सबसे बड़े मौलवी जो थे 70-75 साल के, मैंने कहा चाचा क्या माहौल है, कल फैसला आ रहा है। उन्होंने पता है क्या बोला, भैया 1100 रुपया और 2 बुग्गी मोरम रेत हमसे ले लो, चाहे बनवाए दो भैया। ये कौन कह रहा है? एक मस्जिद का मौलवी। किन में कह रहा है? मुसलमानों। लेकिन वो जो राजनेता हैं जिनकी वोट की दुकान है, वो ये नहीं होने देंगे। वरना होना तो ये चाहिए था कि पूरे देश में इकट्ठे हो के वो लोग कहते हैं भाई जहां जहां गलतियां बाबर ने की, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। हाँ हाँ, जो अदम गोंडवी कहते हैं ना
दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। लेकिन चलिए, कभी ना कभी तो देश जागेगा।